कभी कभी जो सच होता है वो दिखाई नहीं देता और जो दिखाई देता है वो सच नहीं होता। सो हाय गाइस, मैं हूँ प्रीतो और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो ना सिर्फ सस्पेंस से भरी है बल्कि आपके सोचने के तरीके को भी हिलाकर रख देती है। नाम है माय क्लाइंट्स वाइफ। ये फिल्म आपको एक ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रैप में लेकर जाती है जहाँ हर पल में शक बढ़ता है और जब तक आप एंडिंग तक पहुँचते हो आपका पूरा ट्रस्ट सिस्टम मिल चुका होता है। मानस वर्मा एक लॉयर है, उसे एक हाई प्रोफाइल केस मिलता है, अपने क्लाइंट रघुराम का केस। उसकी वाइफ ने उस पर डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगाया है, लेकिन जैसे जैसे मानस इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है उसे पता चलता है कि कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। रघुराम का कहना है कि उसकी बीबी सिंदूरी मेंटल टॉर्चर करती है, उसने उसे फिजिकल अटैक भी किया। ये केस सिर्फ कोर्ट तक नहीं, एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल लेवल तक पहुंच चुका है। सिंदूरी रघुराम की बीबी एक हाईली इंटेलिजेंट, काम, कंपोज और उसकी आंखों में दर्द भी है लेकिन कॉन्फिडेंट भी। जब मानस उसे मिलता है तो उसे लगता है कि या तो ये औरत बहुत ज़्यादा स्मार्ट है या बहुत डेंजरस। रघुराम एक डिस्टर्ब इंसान, कभी इमोशनल, कभी एंग्री, कभी उसका बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन क्या वो रियल में गिल्टी है? मानस बीच में फंसा हुआ एक लॉयर है जो सच की तलाश में अपने इमोशन को कंफ्यूज करता जा रहा है। जब मानस सिंदूरी से और मिलने लगता है उसका इंटरेस्ट उसकी पर्सनल लाइफ में और ज़्यादा बढ़ने लगता है और फिर वो रियलाइज़ करता है कि ये सिर्फ एक लीगल केस नहीं बल्कि अब उसके इमोशनल स्टेट से भी जुड़ गया है। एक दिन उसे मिलती है एक रिकॉर्डिंग जिसमें सिंदूरी रघुराम पर चिल्ला रही होती है, उसे डरा रही होती है। और फिर एक दिन उसे एक वीडियो मिलता है जिसमें रघुराम सिंदूरी के ऊपर चिल्ला रहा होता है और उसे डरा रहा होता है। तो फिर असली सच क्या है? ये कहानी आपको कंफ्यूज करती है, हर कैरेक्टर पर शक होता है और सबसे ज़्यादा शॉकिंग ये बात है कि सिंदूरी मानस के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर चुकी है। अब ये प्लान का हिस्सा है या फिर कुछ और फिर सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, सिंदूरी के पास का राज खुलता है, उसके पहले के अफेयर, उसका कंट्रोलिंग नेचर और उसका ऑब्सेशन। लेकिन फिर भी क्या वो अब तक विक्टिम है या जज भी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि दोनों की तरफ एविडेंस भी हैं और इमोशंस भी। फिल्म का एंड होता है एक शॉकिंग नोट पर, ना सिंदूरी फुली इनोसेंट है ना रघुराम फुली गिल्टी। मानस खुद भी एक्सेप्ट करता है कि मैं सच ढूंढने आया था लेकिन मुझे यहाँ पर एक कुछ अलग ही सच मिल गया। आखिर में कोर्ट का फैसला न्यूट्रल होता है, सिंदूरी को वार्निंग दी जाती है और रघुराम को काउंसलिंग के लिए भेज दिया जाता है। और मानस वो इमोशनली खाली हो चुका है, लेकिन उसे एक बात समझ में आ गई है, हर कहानी में विलन दिखाई देता है लेकिन हर विलन का सच समझने के लिए उसकी कहानी सुननी पड़ती है। क्लाइंट्स वाइफ एक स्लो बर्न साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जिसमें सस्पेंस भी है, लस्ट भी है, मैनिपुलेशन भी है और एक इमोशनल लूप भी। बिना कहानी को समझे, बिना पूरा सच जाने सिर्फ एक तरफ फैसला लेना सिर्फ एक नाइंसाफी होती है। रेटिंग 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स दूंगी। सो बिना मूवी देखे सिर्फ हस्बैंड या वाइफ को सही मान लेना ठीक नहीं। तो एक बार माय क्लाइंट्स वाइफ जरूर देखें, शायद आपका नज़रिया बदल जाए। सो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।